इस पे वैसे ये वाला रहेगा है ना, बार बार ये पट्टा सा रहेगा। चलो, so in earlier class I had told you that how whatever program we run, that is stored in RAM, and when your data is stored in the form of variables, that is also in RAM, and RAM is volatile, so you are not able to permanently store your data. Okay? So if we have to permanently store our data, then we have to use file handling. Okay, so for that, we have to store if we have to store the data from the program to the file, that is called writing into a file. And if I have to retrieve the data from the file to the program, then that is called reading. That is called reading from the file. Yes. फिर मैंने पूरा आपको बताया था कि राइटिंग इनटू अ फाइल, यही दो प्रोसेसेस इसमें रहेंगे, और फाइल्स के बारे में आपको पूरा बताया था. देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ फाइल. तो मैंने आपको बताया था देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट क्या होता है, आपको फाइल ओपन करनी है, उसके लिए एफ ओपन फंक्शन होता है, तो उसका जो भी डेटा रहता है दैट इज सेंट टू द फाइल पॉइंटर. तो आपको जो पॉइंटर बनाना है दैट विल बी ऑफ टाइप फाइल. ये कैपिटल FILE है. इसका अलग से इनबिल्ट स्ट्रक्चर रहता है इन stdio.x, तो उसमें इसको आपको यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, राइट. After that we have to write the data. So to write the data into a file, I can use this W press or A mode, right. और उसके लिए functions हमने कुछ डिस्कस किए थे. उसके बाद मैंने आपको तब ये भी बताया था कि ये वाले हमारे पास में कुछ फंक्शंस हैं, fprintf, fputc and fputs. With the help of these functions, I can write the data into the file. Yes, ठीक है. और if I have to read the data from the file, तो मैं fscanf, fgetset and fgetS, ये 3 फंक्शन में से कोई भी एक चूज करके I can read the data from the file. तो there was some confusion कि यहाँ पर कीबोर्ड देखो, somebody was saying कि मैम ये उल्टा प्रोसेस नहीं हो रहा, तो नहीं है. आप ये देखो, जब भी हम कीबोर्ड से डेटा राइट करते हैं and program goes into your data goes into your program, into the system. Yes, तो क्या है, हम इसको बोलते हैं रीडिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. यस, ऐसे ही जब डेटा फाइल से आपके प्रोग्राम के अंदर जा रहा है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रीडिंग फ्रॉम द फाइल. ओके, ठीक है. And then if I have to print something on the screen so that you can write the data on the screen, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम से डेटा बाहर जा रहा है स्क्रीन पे, तो हम प्रिंटफ वगैरह ऐसे आउटपुट के लिए यूज करते हैं. ऐसे ही जब डेटा प्रोग्राम से बाहर जाता है इनटू द फाइल, देन आल्सो आई एम कॉलिंग इट एज राइटिंग द डेटा इनटू द फाइल. और राइटिंग के लिए जैसे आप प्रिंटिंग के लिए प्रिंटफ वगैरह यूज करते हो, तो हम राइटिंग इनटू अ फाइल के लिए fprintf या puts के जो फंक्शंस है, puts putc, उसके आगे f लगा देते हैं बस फाइल्स के आगे. तो ये जितना f इसके आगे लगा वो सारे फाइल के कारण है, राइट. ठीक है. तो ये प्रोसीजर अगर आपको याद रहेगा, यू कैन राइट एनी प्रोग्राम. यस. उसके बाद में हमने ये सब डिस्कस किया था. जैसे इफ आई हैव टू रिट्रीव द डेटा, देन हाउ आई विल बी रिट्रीविंग द डेटा. आई हैव टू रीड द डेटा, तो वो करेक्टर बाय करेक्टर आपके पास में रिट्रीव होगा. एंड मैंने आपको तब बताया था कि फाइल से अगर डेटा मैं रिट्रीव कर रही हूँ तो वो fgetc फंक्शन से मैं रिट्रीव कर सकती हूँ. और किसके अंदर ये यहाँ पर रिट्रीव होगा, देन इट विल बी गोइंग इनटू द प्रोग्राम. एंड प्रोग्राम के अंदर हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स. यस, तो ये आपका वेरिएबल में किसी में स्टोर होगा, तो जो भी इसका आउटपुट रहेगा वो किसमें, एक कैरेक्टर में स्टोर रहेगा. यस. अगर आपको नाउ आपका जो डेटा है वो प्रोग्राम के, इट हैज रीच्ड द प्रोग्राम. नाउ इफ यू हैव टू शो इट ऑन द स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ printf. यस, विद द हेल्प ऑफ printf. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसी कैरेक्टर में जिसमें आपने इस डेटा को सेव किया है, आप उसको इस लूप के अंदर प्रिंट कर सकते हो. नाउ देयर कैन बी सो मेनी कैरेक्टर्स इन योर
फाइल, आपके पास में बहुत सारे कैरेक्टर्स, यस, दे आर द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। गेट सी क्या करेगा, एफ गेट सी क्या करेगा, इट विल बी रिट्रीविंग द डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, राइट। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब रीड करेगा तो आपको यहाँ पर एक लूप चलाना पड़ेगा, सो एज टू रीड ऑल द कंटेंट्स ऑफ द फाइल टिल द एंड ऑफ द फाइल। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक व्हाइल लूप में, इसको व्हाइल लूप लेते हैं एंड इसको बार बार रिट्रीव करते हैं, दैट इज व्हाई आई पुट हियर 1। And when there is end of the file, EOF is for end of the file. When character is equal to end of the file को फिर आप ब्रेक करके बाहर आ जाइए, and then you are able to retrieve all the data, and साथ के साथ आप उसको प्रिंट करते जा रहे हैं मॉनिटर पे। यस, क्या हो रहा है, आप फाइल से डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, and then you are printing on the screen. फाइन, अच्छा, आपके पास में दो ऑप्शंस हैं यहाँ एंड ऑफ द फाइल लगाने के लिए, EOF is for end of the file। यहाँ पर इसके साथ में आपको कोई, नाउ दिस इज नॉट अ फंक्शन, डायरेक्टली यू आर पुटिंग EOF, जैसे आप यहाँ पर CH इज इक्वल टू EOF लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर EOF सीधा लगा रहे हैं, बट जो F EOF होता है, दिस इज ऑल्सो एंड ऑफ द फाइल, बट दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन। ये आपके पास में दिस इज अ फंक्शन, और इसके अंदर आपको फाइल पॉइंटर देना पड़ता है, ठीक है, ओनली देन यू कैन यूज दिस फंक्शन। अब नॉट क्यों हम लगाते हैं, जब तक while लूप में, आई विल शो यू इन अदर एग्जांपल्स आल्सो, मेनी टाइम्स इन while लूप, यहाँ तो आपने 1 लगा दिया, मेनी टाइम्स यू पुट हियर नॉट एंड ऑफ द फाइल, नॉट SEOF, मतलब जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं हो रही है तब तक आप डेटा को रिट्रीव करते रहिए, एंड देन यू आर प्रिंटिंग। तो ये क्या हो रहा है, हियर आई एम रीडिंग द डेटा, आई एम रीडिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल, और ये क्या हो रहा है, printf से प्रिंट ऑन द स्क्रीन, या जैसे आप डिस्प्ले करते हो, ठीक है। तो ये लूप का ही पार्ट है, तो ये हमने एग्जांपल लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करके भी देखी थी। ओके, आफ्टर दैट ये अब मोड्स मैंने कराए थे, और फिर हमने पुट सी, सबसे पहले पुट सी किया था, एंड विद द हेल्प ऑफ पुट सी आई कैन राइट द डेटा इनटू द फाइल। कौन सा डेटा, जो आपके पास में ये फर्स्ट आर्गुमेंट दिया है वो आपका डेटा रहेगा, सेकंड आर्गुमेंट आपका फाइल पॉइंटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में, आपके फाइल पॉइंटर के थ्रू यू आर थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द फाइल पॉइंटर आई एम एक्सेसिंग द फाइल इन द प्रोग्राम। ओके, इसीलिए जब हम पहले ओपन करते हैं तो इसका सारा जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो इस फाइल पॉइंटर में चली जाती है, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर राइटिंग इनटू अ फाइल किया था। तो राइटिंग इनटू अ फाइल हमने 3 मेथड्स किए थे हमने। फर्स्ट मेथड था आपका fprintf, दूसरा मेथड ये fputc से किया था, और तीसरा मेथड हमने ये वाला किया था, दैट इज एक्चुअली थर्ड मेथड इज fputs। तो fputs इज द थर्ड फंक्शन फॉर राइटिंग सम डेटा इनटू द फाइल। यस, तो इसमें हमारे पास में 2 आर्गुमेंट्स रहते हैं। पहला वाला रहता है किसी स्ट्रिंग का वेरिएबल, मतलब क्योंकि आप स्ट्रिंग यहाँ पर यू आर राइटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। यस, तो फर्स्ट आपका जो वेरिएबल रहेगा वो स्ट्रिंग का वेरिएबल रहेगा, नेक्स्ट जो है आपका वो फाइल पॉइंटर रहेगा। यस, so this is the second argument, right? तो first we have to open the file, first step क्या रहता है आपका, open the file। तो आपने f ओपन किया, ये आपकी फाइल का नेम है, और ये क्या है इसका मोड, राइट, एंड देन यू आर असाइनिंग इट इनटू अ फाइल पॉइंटर, तो इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दिया। देन पुटस क्या होता है, पुटस क्या होता है, सिंपल पुटस क्या करता है, प्रिंटफ का काम करता है। जब हमने स्ट्रिंग्स पढ़े थे तब हमने पुटस करके भी देखा था कि पुटस क्या है, स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रिंग को, ये जो एस मींस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है, ठीक है। यस, तो एंटर मतलब ये किसका काम करता है, प्रिंटफ का काम करता है। यस, नाउ कम टू दिस पॉइंट, ये while strlen, तो while जब तक आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, ये क्या है देखो, गेटस का मतलब क्या, गेटस का मतलब कभी सुना है गेटस, स्ट्रिंग को इनपुट लेना, कौन, फ्रॉम द कीबोर्ड, एज ए यूजर वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, यस और नो। तो जब तक आप इसको गेटस कर रहे हो, यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, और फिर इसका स्ट्रिंग लेंथ ग्रेटर देन 0, तब तक आप क्या करते रहो, इसको रिट्रीव करते रहिए। यूजर से आप जब भी आप कुछ इनपुट ले रहे हो, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, उसको फाइल के अंदर सेव कर रहे हो, यस और नो।
मतलब उसको राइट कर रहे हो, यूजर से लेके जो भी यूजर इनपुट करेगा वो सब कुछ अब जाकर फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे सेव? फर्स्ट आपका आर्गुमेंट क्या रहेगा? आपका स्ट्रिंग का वेरिएबल। तो क्या है, आपने यहाँ पर ये स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया, इसी को यूजर से इनपुट करवा रहे थे, एस को ही यूजर से इनपुट करा रहे हो, उसी को आप फाइल के अंदर सेव करोगे एंड नेक्स्ट इज द आपका फाइल पॉइंटर। यस, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, व्हेन यू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस, तो क्या होगा इसमें, आपका जो डेटा है वो whenever you will compile, wherever this program is saved, when you refresh that folder, आपके पास में ये वाली फाइल, इस poem.txt नाम की एक फाइल वहां पर बन जाएगी और उसके अंदर जो भी कंटेंट्स यूजर इनपुट करेगा वो इसमें राइट हो जाएंगे। ठीक है, यस। अभी मैं इस सारे प्रोग्राम्स आपको रन भी करके दिखाऊंगी, यही सारा कोड, बट फर्स्ट वी हैव टू सी हाउ दिस कोड इज वर्किंग, राइट, how these functions are used. ओके, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में, जो हमने इसका फर्स्ट लेक्चर किया था, उसमें हमने ये दो फंक्शंस भी किए थे, एफ स्कैन एफ फंक्शन भी किया था। यस, तो मैंने तब आपको बताया था कि जो सिंपल एक स्कैन एफ होता है, जो सिंपल स्कैन एफ होता है वो क्या होता है, स्कैन एफ, फिर मैंने कुछ %c किया अगर मुझे करेक्टर इनपुट कराना है, और ये एम्परसेंड है, और ऊपर मैंने एक करेक्टर एरे ले लिया। ठीक है, इफ आई हैव टू एंटर वन करेक्टर, तो अगर मैं एफ स्कैन एफ लिखती हूँ तो एफ स्कैन एफ के साथ में मुझे एक और एड ऑन फंक्शन इस फाइल का पॉइंटर डालना पड़ेगा। तो मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हाउ टू यूज एफ प्रिंटफ एंड एफ स्कैनर, बहुत इजीली मैंने लास्ट लेक्चर में किया था कि कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो एफ स्कैनर हमने किया था, और देन वी हैड मींस दैट दिस इज यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, दूसरा हमने गेट सी किया है, गेट सी हमने इसमें अभी किया है, जो यहाँ पर ये जो हमने गेट सी किया है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड हाउ टू रिट्रीव द डेटा। ये आपका सेकेंड मेथड है, आपका गेट सी। गेट सी जो फंक्शन है एफ गेट सी, जस्ट वेट, एफ गेट सी, यस, टू रीड द डेटा फ्रॉम फाइल। यस, तो ये आपका सेकेंड आपका मेथड हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद गेट एस, हाउ टू इनपुट, हाउ टू टेक, इसमें कहां पर है ये, ये रहा, आपने गेट एस किया है, एफ गेट एस कहाँ है, अभी इसमें ये नहीं है। ओके, so this is the third method how you can retrieve the data. This is the third method to read data from a file. इसमें हम यूज कर रहे हैं एफ गेट एस फंक्शन। तो ये क्या करता है, गेट एस इज फॉर स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग मतलब वर्ड बाय वर्ड, स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग आपका डेटा ले लेगा यहाँ पर फ्रॉम द, इट विल रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द फाइल वर्ड बाय वर्ड। एंड देन इसमें हमारे पास में 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। एक तो आपका यहाँ पर रहेगा आपका वेरिएबल, ठीक है, ये आपका वेरिएबल रहेगा स्ट्रिंग का। सेकेंड आपका रहेगा यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितना यहाँ पर आप कितने करेक्टर्स तक ले सकते हो, वो कोई भी हो सकती है, आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी कोई डाल सकते हो। ठीक है, जहां जैसे मैंने यहाँ पर 80 डाली है। और लास्ट जो होगा आपका वो होगा आपका आर्गुमेंट, दैट विल बी फाइल पॉइंटर। ठीक है, एफ प्रिंटफ एंड एफ स्कैनर में हम फाइल पॉइंटर को फर्स्ट आर्गुमेंट रखते हैं, बट जो हमारे पास में एफ गेट सी, एफ गेट एस, एफ पुट सी, एफ पुट एस में हम लास्ट हमारा आर्गुमेंट जो है वो हम फाइल पॉइंटर का रखते हैं। ठीक है, ये ऐसे याद रखते हैं। नाउ सो फर्स्ट वी आर ओपनिंग द फाइल इन दिस प्रोग्राम। तो आपका जो डेटा है एफपी में जा रहा है, सो आई एम डिक्लेयरिंग दिस फाइल पॉइंटर।
देन क्या है f get s, व्हाट इज दिस f get s? दिस इज टू रिट्रीव द डेटा। यस, इसके अंदर हमने 3 आर्गुमेंट्स लिए हैं। s क्या है? दिस इज स्ट्रिंग का वेरिएबल, तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में हमने क्या किया, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। नाउ हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए कि फाइल से आपका डेटा किसके अंदर आना चाहिए, प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। एंड मैंने आपको बताया था हाउ टू होल्ड द डेटा, हाउ अ प्रोग्राम होल्ड्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। आप अपना डेटा फाइल से जो ला रहे हैं वो प्रोग्राम के अंदर कहां पर रखा जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। यस, तो यहाँ पर यू आर ओपनिंग दिस poem.txt फाइल इनटू इन रीड मोड, देन यू आर एक्सेसिंग कैसे, f get s फंक्शन से आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यू आर रिट्रीविंग द डेटा। नाउ आप एक लूप लगा रहे हैं बिकॉज देयर कैन बी सो मेनी कंटेंट्स, सो मच ऑफ डेटा इन दिस फाइल, तो तब तक आप रिट्रीव करते रहेंगे जब तक ये नल ना हो जाए। यस, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था कि एंड ऑफ द फाइल या नॉट FEOF, और उसके अंदर कौन सा फाइल पॉइंटर, जो आप FP यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये भी इसके अंदर ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यू आर प्रिंटिंग द डेटा ऑन द स्क्रीन। यस, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए आप उसमें यहाँ पर printf यूज करेंगे। आप उसी वेरिएबल में जिसमें आप s में एक वेरिएबल में डाल रहे हैं, उसी को आप यहाँ पर स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। बस कुछ एड ऑन हुआ है, दैट इज रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द फाइल। इज इट ओके? फाइन, ठीक है। क्या बेटा? हाँ, वन बाय वन वो यहाँ पर चलता रहेगा, और आपके स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द लूप, दिस इज एक्चुअली, ये देखो इसके अंदर मैंने ये डाला है, तो दिस इज इमीडिएट लाइन, तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द लूप ओनली। फाइन, ठीक है। तो ये आपका, ये थर्ड मेथड है आपका, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, आपको कुछ प्रोग्राम्स दिखाती हूँ, जो यही वाले प्रोग्राम्स हैं, उसको कैसे हम यूज करते हैं, इन्हीं को मैं रन करके बताऊंगी। ठीक है, तो मैं डेव C++ पे रन करके बताऊंगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रैंडम एक्सेस कैसे करते हैं, उसका एक प्रोग्राम है, और थोड़ी बहुत थ्योरी वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू द प्रोग्राम्स। इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, हाँ। सो लेट्स कम टू लेट्स फर्स्ट सी दिस प्रोग्राम। आई शुड सिट नाउ। इसको आराम से अब ध्यान से देखिए जरा सारे प्रोग्राम्स को। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट मेरे पास में फंक्शन रहता है fprintf, तो मैंने आपको ये सब पहले बताया है इसके अंदर, यहाँ पर भी हमने नोट्स में भी ये सब देखा है कि हमारे पास में ये सब फंक्शंस हैं। यस, रीडिंग के लिए fscanf, fgetc, fgets, इसी को हम यूज करेंगे, एंड राइटिंग डेटा इनटू द फाइल के लिए fprintf, fputc एंड fputs। तो सबसे पहले मैं fprintf, fscanf आपको बता रही हूँ, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो अभी देखिए हमने क्या करना है, एक फाइल को ओपन किया राइटिंग मोड में, राइट मोड में मैंने ओपन किया है, और मैं क्या कर रही हूँ, fprintf यूज कर रही हूँ। जैसे हम लिखते थे सिंपल एक printf लिखते थे, तो क्या करते होते थे, सिंपल अगर मैं printf लिखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, डू यू रिमेम्बर हम क्या करते थे, इसमें हेलो वर्ल्ड लिख देते थे। डू यू रिमेम्बर, कोट्स में हम कुछ भी ऐसे लिख देते थे कुछ भी, और ये प्रिंट हो जाता था स्क्रीन पे। यस, तो fprintf के लिए क्या करेंगे, इसका फर्स्ट आर्गुमेंट फाइल पॉइंटर होगा, यहाँ आपने fp एक फाइल पॉइंटर बनाया है। यस, f ओपन के बारे में मैंने बताया था, ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसमें फर्स्ट आर्गुमेंट आपका ये फाइल का नाम होगा, और दूसरा आर्गुमेंट मोड होगा, किस मोड में आप इसको ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये फाइल नहीं बनी हुई है तो ये बन जाएगी, और जो भी कंटेंट्स आप लिखना चाहते हैं वो लिखे जाएंगे उस फाइल में, राइट। अगर ये ऑलरेडी बनी हुई है तो क्या होगा, आपका जो डेटा अभी जो लिख रहे हैं W मोड में, वो क्या है, ओवरराइट हो जाएगा। फाइन, यस, ठीक है। तो चलो, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो आपके ये वाले जो कंटेंट्स हैं इस पे लिखे हुए इसमें आ जाएंगे, राइट। जस्ट वेट, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैं अभी इसके अंदर रख देती हूँ, एंड देन आई एम यहाँ, आई एम सेविंग इट एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है, तो मेरे पास पे आउटपुट क्या आया, क्या आया मेरे पास में आउटपुट, कुछ नहीं आया, तो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने तो कुछ यहाँ printf तो यूज ही नहीं किया। ये आउटपुट यहाँ पर तब दिखाता है जब आप
कुछ प्रिंट एफ करते हो, स्क्रीन पे आपको आउटपुट तब दिखाया जाता है जब आप कुछ प्रिंट एफ करते हैं या पुटेस करते हैं, यस और नो। आपने तो यहाँ इस प्रोग्राम में कहीं प्रिंट एफ नहीं लिखा, तो अब क्या करोगे, जहां पर ये प्रोग्राम सेव्ड है, ये देखो डेस्कटॉप पे सेव्ड है, सो आई विल गो टू डेस्कटॉप एंड देन आई विल बी रिफ्रेशिंग दिस। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूं, ठीक है। तो यहाँ एच नाम की फाइल अपने आप आएगी और उसके अंदर वही कंटेंट्स हैं जो आपने इस प्रोग्राम में लिखे थे, यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, आपने जो ये स्ट्रिंग दिया था वही यहाँ पर आ गया, यस। तो अभी मैं क्या करती हूँ, नाउ आई हैव टू रिट्रीव द डेटा। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं इस फाइल को, फिर हम क्या करते हैं, देन इफ आई हैव टू रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल, इसी फाइल के कंटेंट्स को रीड करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इसी फाइल को आर मोड में ओपन किया है, ठीक है। क्या किया मैंने, आर मोड में ओपन किया। तो अब मेरे पास में क्या आएगा, एफ स्कैन एफ से मैं क्या करती हूँ, आई कैन रीड द डेटा, आई कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द फाइल। पहला क्या होता है आपका, पहला आर्गुमेंट फाइल का पॉइंटर, दूसरा जैसे आप यहाँ पर कीबोर्ड से रिट्रीव करते हो तो क्या लिखते हो, ऐसा ही कुछ लिखते हो ना, स्कैन एफ कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई डालते हो फिर एम्परसेंड लगा के, ये कुछ करते हो ना। बट एफ स्कैन एफ के साथ में आपके पास में फर्स्ट आर्गुमेंट आपका फाइल पॉइंटर होगा, एंड देन यू कैन, इफ यू हैव, यहां से आपके पास में रिट्रीव हो गया डेटा और इस सी के अंदर चला गया है, बट आप उसको स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ की हेल्प से आप उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यही वाला कोड अब क्या करती हूँ, उसमें कॉपी करके और मैं इसको सेव करती हूँ, एंड देन आई कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट, राइट। नाउ you are printing the data on the screen, that is how it becomes, it first it is retrieved from the file and then it is now on the screen, yes or no, ठीक है, हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आपका प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट और कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम राइट कर सकते हैं डेटा। दूसरा, पहले तो एफ प्रिंट एफ हो गया, दूसरा है आपका पुट एस, एफ पुट एस, फाइल के अंदर डेटा अगर आपको राइट करना है तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने एक फाइल को ओपन कर लिया, दिस फाइल कैन बी देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो ओवरराइट हो जाएगा, नहीं तो बन जाएगी अपने आप से ये फाइल। देन पुट एस से एंटर अ फ्यू लाइंस ऑफ टेक्स्ट, तो मैंने आपको ये अभी प्रोग्राम दिखाया था। तो गेट एस से क्या होता है, कीबोर्ड से आप डेटा ले सकते हो, जब तक आप लेते रहोगे तो वो क्या है, आप उसको साथ के साथ फाइल के अंदर एफ पुट एस से क्या करिए, उसको डालते जाइए, यस। अभी फंक्शन हमने किया था तो मैं इसको क्या करती हूँ, कंपाइल करती हूँ और इसको रन करती हूँ। तो क्या आपको इसमें डालना है, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस लेक्चर, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ये सब डाल दिया, अब ये कहाँ जाएगा, ये मैंने क्या किया, ये किसकी हेल्प से आया, ये इस strlen गेट एस से, गेट एस के कारण आया, सॉरी, गेट एस फंक्शन के कारण, ठीक है। तो अब ये कहाँ गया डेटा, आपने सीधा इसको कहाँ राइट किया है, कहाँ राइट किया आपने, फाइल के अंदर, कौन सी फाइल के अंदर, xyz.txt, कहां पर ये सेव्ड है, जहां पर ये प्रोग्राम सेव्ड है, यस। तो कहाँ, ये फाइल हैंडलिंग के उसमें सेव्ड है, तो ये मेरे पास में डेस्कटॉप पे फाइल हैंडलिंग का ये रहा फोल्डर, और इसको पहले अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ इस फोल्डर को, और XYZ नाम की फाइल ये बनी हुई है, अपने आप से आउटपुट ये है मेरा। तो मैं इसको ओपन करती हूँ, तो ये देखो क्या कंटेंट्स आए हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस लेक्चर, इज इट ओके। सो दिस विल बी योर आउटपुट, फाइन, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आपके पास में इफ आई हैव, ये तो आपने एफ पुट एस यूज किया, अगर मुझे अगर मुझे रीड करना है डेटा तो कैसे करते हैं, अगर मुझे रीड करना है डेटा तो क्या करोगे, गेट सी से कर सकते हो, गेट एस से कर सकते हो, सो लेट अस फर्स्ट सी हाउ गेट गेट सी से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करती हूँ, इस फाइल को ओपन करती हूँ, ठीक है। एक मेरे पास में कोई फाइल बनी हुई है एन न्यू, कोई टेक्स्ट फाइल है मेरे पास में, और फिर मैं गेट सी यहाँ पर कर रही हूँ, तो क्या आएगा, एक फाइल, इसका आर्गुमेंट क्या रहेगा, फाइल पॉइंटर, यस। तो करेक्टर बाय करेक्टर जो भी आपका डेटा रिट्रीव होगा, करेक्टर बाय करेक्टर, उसको आप CH में डाल रहे हैं। ये सबसे पहला प्रोग्राम अभी जो हमने स्लाइड्स में किया था वही है ये, ठीक है। तो हम करेक्टर बाय करेक्टर डाल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जब रिट्रीव हो रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर डेटा आ रहा है, आप उसको प्रिंट भी कर रहे हो,
राइट। तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा जो भी इसके कंटेंट्स होंगे। तो क्या है आपके पास में, यू आर रिट्रीविंग द डेटा, साथ के साथ आप प्रिंट करोगे। देखो जब भी हम रिट्रीव करते हैं ना डेटा, गेट एस लगाते हैं, एफ गेट एस, एफ गेट सी या एफ स्कैन एफ, तो हम साथ के साथ ज्यादातर प्रिंट भी लगाते हैं ताकि हम यूजर को दिखा सके कि डेटा हमारा प्रोग्राम के अंदर तो आ ही गया है, बट आप उसको स्क्रीन पे भी देख लीजिए। तो ये डॉलर साइन कहीं उस एन न्यू फाइल, यहाँ एक एन न्यू करके फाइल है, इसके अंदर डॉलर साइन पड़ा है, तो ये आपका डेटा रिट्रीव हो रहा है। अगर इसमें और भी डेटा होता तो वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाता। इज इट ओके? अभी तो एक ही करेक्टर था इसमें, ठीक है जी। ठीक है, तो एफ पुटेस वाला आपने इसमें कर लिया। और फिर अब हम देखते हैं हाउ टू अभी जो हमने एफ गेटेस वाला भी किया था, सो हाउ टू रिट्रीव द डेटा। ये तो अभी हमने इसको राइट मोड में किया था ना एफ पुट एस से। ये सब आपने जो लिखा था मैंने यहाँ, वी आर एंजॉइंग द लेक्चर जो भी है, तो हमने जो डेटा एफ पुट एस से राइट किया था, नाउ आई हैव टू रिट्रीव द डेटा। इसका एफ पुट एस का उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, एफ गेट एस। तो मैं क्या कर रही हूँ, एफ गेट एस में मेरे पास में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा तो था कि एफ गेट एस में मेरे पास में 3 आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। ये देखिए यही वाला प्रोग्राम है ये। तो फर्स्ट रहता है आपका ये वाला स्ट्रिंग का वेरिएबल, एंड देन यहाँ कोई भी नंबर दे सकते हैं कि मैक्सिमम आपका एक स्ट्रिंग कितने करेक्टर्स का हो सकता है, और तीसरा आपका फाइल पॉइंटर, और फिर आप उसको प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसमें यहाँ पर मैंने इसको चलाया एफ गेट एस को, ये रिट्रीव करेगा डेटा जब तक ये सब नल नहीं हो जाता, और तब तक क्या है, तब तक आप इसको प्रिंट कराई जा रहे हैं। यस, तो जो भी इसके कंटेंट्स होंगे, सी दिस, कैन यू सी दिस, वी आर वेरी हैप्पी विद दिस लेक्चर। ठीक है, ये जो कंटेंट्स थे एक्स वाई जेड के, जो पहले पुटेस से आपने इसमें लिखा था, अब वो यहाँ पर आपका क्या हो गया है स्क्रीन पे आप उसको प्रिंट कर रहे हो। हाँ, अब बोलो। हम्म। हाँ 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 हाँ, चल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, कोई नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो इतना समझ में आया अभी तक? क्या देखा है कि सिर्फ देखो 3 प्रोसेसेस होते हैं, ओपन करो फाइल को, फिर लास्ट में क्लोज करना है, इन बिटवीन आपको या रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, तो रीडिंग के लिए भी आपके पास में खूब सारे ये वाले फंक्शंस हैं। रीडिंग के लिए भी देखो आपके पास में 3 फंक्शंस हैं, एंड राइटिंग के लिए भी 3 फंक्शंस हैं। बस आपको आपको यहाँ पर यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करना है, कितने आर्गुमेंट्स होंगे वो सब आपको बता दिए। ठीक है, नाउ नाउ यू हैव अ program where you have to count the number of characters। ठीक है, आपके फाइल में कुछ भी कंटेंट्स हो सकते हैं, तो ये आप फाइल का नाम एंटर कराओगे यूजर से, उसको आप रीड मोड में खोलोगे। कोई भी फाइल के कुछ कंटेंट्स हैं और आपको फाइंड आउट करना है उसमें कितने करेक्टर्स हैं, और उसमें कितनी स्पेसेस हैं, कितने टैब्स हैं, कितने न्यू लाइंस हैं। तो क्या करोगे उसके लिए, बताओ। हाँ, सबसे पहले तो एक लूप चलाओगे। नोट्स टू तो खाली है ना। हाँ, क्या करोगे बताओ। आपके पास में एक फाइल है, इसके कुछ कंटेंट्स हैं, फिर क्या करोगे, कैसे इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स या वर्ड्स कैसे चूज करोगे, कैसे करोगे। अगर आप एफ गेट एस गेट सी लगाते हो तो क्या है, उससे हर एक करेक्टर जो है वो रिट्रीव होता रहेगा। यस और नो? ठीक है, तो अगर ये जो करेक्टर आपका स्पेस होगा, ये खाली जो स्पेस होती है, तो उसका जो काउंटर है स्पेस वाला, उसको प्लस प्लस कर दो ऊपर कुछ भी क्लियर करके। यस और नो? है कि नहीं, एक एक ये सब आप लूप में लगा दोगे। यस, ठीक है ना, तो एक एक करेक्टर आप चेक करते रहोगे। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उतने करेक्टर्स करेक्टर्स का अलग काउंटर लगा दो, स्पेसेस का अलग, टैब है तो टैब ये वाला लगा दो, उसमें सी एच इक्वल टू, एंड इफ कंडीशन यहाँ लग जाएगी। वो ऐसे होगा ना, कुछ आइडिया तो लगाओ कैसे इसका लॉजिक बना सकते हैं। यस और नो? हाँ ना, ठीक है ना, और हर एक के अलग अलग काउंटर्स बना के आप यहाँ पर इसको क्या करिए नीचे जाके प्रिंट कर दीजिए। राइट, एक मिनट।
तो अब मेरे पास में क्या है, व्हाट इज दिस, आई एम जस्ट फर्स्ट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर दैट कौन सी फाइल के आप कंटेंट्स को चेक करना चाह रहे हो। यस फिर यहाँ पर एक आपने वाइल लूप चलाया है जिसके अंदर आप यू आर रिट्रीविंग द डेटा करेक्टर बाय करेक्टर, राइट। जब एंड ऑफ द फाइल हो तब आप ब्रेक कर जाना, तब आप इस लूप से बाहर आ जाइएगा। अदरवाइज क्या है, जितने भी कुछ कंटेंट्स हैं आप उसको क्या करें, आप प्लस प्लस करते रहिए, तो नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको पता चल जाएगा कितने हैं। यस लक्षिता देखो ऊपर स्क्रीन पे देखो, ठीक है ना। यस और अगर आपके पास में स्पेस आता है तो तब लूप में जो चलता है तो नंबर ऑफ स्पेसेस इन ईच आइटरेशन, इफ देयर इज वन स्पेस तो क्या होगा, आपका ये नंबर ऑफ स्पेसेस वाला काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा। यस और नो। अगर उसी डेटा में जो एक रिट्रीव हो रहा है उसमें अगर टैब है तो आप दूसरा एक काउंटर चला लीजिए, तो टैब वाला आपका काउंटर +1 हो जाएगा। अगर ऐसा \n के लिए, न्यू लाइन के लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप लूप से बाहर आएंगे आप इसको प्रिंट कर दीजिए, फाइन, ठीक है। तो मैं इसको सेव कंपाइल एंड रन करती हूँ। ये देखो, तो ये आपका जो लाइन था उसमें आपका एक ही लाइन थी, कोई टैब नहीं था। वो जो हमने लिखी थी उधर अभी उसमें 36 कैरेक्टर्स थे एंड 6 स्पेसेस थे। ओके जो FEOF होता है वो आपका फंक्शन है, और अदरवाइज EOF आपको 1 इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। मतलब वो है तो एंड ऑफ द फाइल ही, दोनों उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, अपने आप आता है वो। ऑलरेडी फाइल का स्ट्रक्चर अंदर बना हुआ है, तो ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं इसके, ठीक है जी। और इसलिए सब कीवर्ड्स हैं यही वाले सारे। तो अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने होंगे तो क्या करोगे, नंबर ऑफ वर्ड्स अगर काउंट करने होंगे तो क्या करोगे बताओ। हाँ तो स्पेसेस काउंट करोगे या फिर एक \n भी ऐसे डाल सकते हो, क्योंकि वो भी एक लास्ट वर्ड जैसे काउंट करेगा, उसके बाद तो कोई स्पेस नहीं होगी, ठीक है जी। यस ठीक है, तो ये अपने आप करोगे। अब आ जाओ उस पे। अच्छा इसके रिगार्डिंग मेरे को 2 अभी प्रोग्राम्स डिस्कस करने हैं, वो अभी ध्यान से सुनना। मैंने इसके अंदर कुछ देखो, मेन आपके पास में ये आ सकता है, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर, ठीक है ये हो सकता है। एक मिनट रुको। तो मैं अगर ये सब दे रही हूँ तो अभी देखो आपके पास में क्या क्या हो सकता है, कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि कीबोर्ड से डेटा एंटर करो, कीबोर्ड से डेटा एंटर करो किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर डालो। तो क्या करोगे, स्कैनफ लगाओगे, कुछ कोई वेरिएबल्स की फॉर्म में स्कैनफ लगाओगे, फिर कहोगे प्रोग्राम से डेटा फाइल के अंदर स्टोर करें। तो क्या होगा, क्या यूज करोगे, fprintf यूज कर सकते हो, fputs यूज कर सकते हो, या fputc यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि चलो एक काम करो, जो कंटेंट्स लिखे हैं उसको रिट्रीव करो, ये तो राइटिंग हो गया, और फिर उसको रीड करो। कैसे करोगे, fscanf से कर सकते हो, fgetc से कर सकते हो, fgets से कर सकते हो। फिर उसको आप स्क्रीन पे दिखाइए, ये आपका मॉनिटर है तो उसको आप पुटस से या प्रिंटर से दिखा सकते हो। दूसरा क्या होता है दूसरा क्या है कि आपके पास में एक फाइल है, आपके पास एक और फाइल है, फाइल 1 है देन फाइल 2, इसमें कुछ भी कुछ डेटा लिखा हुआ है, आपको इसके कंटेंट्स को इसके अंदर ट्रांसफर करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, यहाँ आपका प्रोग्राम है, सबसे पहले आप यहाँ से रिट्रीव करोगे, रीड करोगे डेटा, ठीक है, इन फंक्शंस के थ्रू, और यहाँ क्या करोगे, राइट करोगे। इस फाइल का एक फाइल पॉइंटर 1 बना लो, इसका फाइल पॉइंटर 2 बना लो। एट ए टाइम दोनों फाइल्स ओपन होंगी, ध्यान से सुनो, एट ए टाइम दोनों फाइल्स ओपन होंगी। यहां से राइट करते जाओगे, अगर fputc कर रहे हो, fputs कर रहे हो, या fprintf कर रहे हो, साथ के साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप यहाँ से रीड करते जाओगे और यहाँ से राइट करते जाओगे। और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर fgetc यूज कर रही हूँ तो मैं फाइल पॉइंटर कौन सा यूज करूंगी,
FP1, क्योंकि वही तो रीड करता है डेटा को। और फिर मैं यहाँ पर करेक्टर लूप लगा दूंगी, वो तो बात की बात है ना। लूप लगा लेंगे तो सारे कंटेंट्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, यस और नो, 1 by 1। ठीक है, और इसके लिए क्या करोगे, अगर एफ पुट सी मैं यूज कर रही हूं तो अब फाइल पॉइंटर कौन सा आएगा, FP2, यस और नो। इसमें हमारे पास में 2 आर्गुमेंट्स होते हैं पुट सी में। तो एक तो ये वाला करेक्टर जो भी आपके प्रोग्राम में करेक्टर CH की फॉर्म में है, CHAR, ठीक है जी। तो एक तो ये वाला CH, और साथ में कौन से फाइल में आप डेटा डालना चाह रहे हो, फाइल 2 में, उसका फाइल पॉइंटर कौन सा है, FP2, तो वो यहाँ पर ऐसे होगा। समझ में आ गया बात इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी दोनों फाइल ओपन है, आप एक फाइल को ओपन करोगे यहाँ पर, F ओपन, ये वाली जो फाइल 1 है, फाइल 1.txt, और यहाँ पर इसको रीड मोड में ओपन करोगे, और इसके कंटेंट्स जाएंगे FP1 में। ऐसे ही इसको ओपन करोगे, FP2 में कंटेंट्स किसके जाएंगे, F ओपन करके आपकी फाइल 2 है .txt, इसको आप राइट मोड में खोलोगे। समझ में आई बात, सेम प्रोग्राम के अंदर। और मैं आपको ये वाला प्रोग्राम अभी कराऊंगी, समझ में आई बात। फंक्शन कोई भी यूज कर सकते हो, fprintf, fscanf कुछ भी यूज कर सकते हो, बस आपको एट ए टाइम दोनों फाइल्स को ओपन रखना पड़ेगा और फिर उसको क्लोज करना पड़ेगा। पहले एक बार इसका प्लीज प्रोग्राम देख लो, बिकॉज फिर ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अच्छा, अभी आपका डेटा कोई कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एक कोई स्ट्रक्चर का, तो तुम डर जाओगे। ये देखो, मेरे पास में कोई यहाँ पर record.txt नाम की कोई फाइल है, यस। कुछ रिकॉर्ड हो सकता है उसमें, उसका रीड करके, उसको रीड करने के बाद उसको फर्स्ट फाइल को कैसे खोलते हैं, रीड मोड में। मैंने यही तो किया था, इसको रीड मोड में खोला, यस। तो यहां से देखो, इसका यहां आ जाइए भाई आप, हाँ। तो एक फाइल को मैं रीड मोड में खोल रही हूँ, उसका एक पॉइंटर ये वाला मैं बना रही हूँ, FP1 मैंने बना दिया, और दूसरे का FP2, दूसरी फाइल को ओपन किया, जो आपका आउटपुट जाएगा फाइल 2 में जाएगा, copy.txt फाइल में जाएगा, ठीक है जी। तो पहली फाइल से मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रीडिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल। कैसे यूज कर सकते हैं, fgetc, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा था, चाहे fgetc लगा लो, fgetS लगा लो, या फिर fscanf लगा लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, fscanf से मैं इस डेटा को रिट्रीव कर रही हूँ। कब तक करना होता है, कब तक ये वाला सब फंक्शन चले, जब तक एंड ऑफ द फाइल ना हो, यस। तब क्या करना चाहते हो आप, साथ के साथ आप क्या राइट करना चाहते हो इनटू द नेक्स्ट फाइल, तो क्या करोगे, fprintf, मतलब यू आर राइटिंग द डेटा इनटू द फाइल, और ये सब डेटा जो है साथ के साथ, सिर्फ ये 2 लाइनें लिखने से क्या होगा, यू आर रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम वन फाइल एंड यू आर राइटिंग द डेटा इनटू अनदर फाइल। फिर आप लास्ट में क्या करते हो, दोनों को क्लोज कर देते हो, बस इतना सा। इसके अंदर कुछ भी कंटेंट्स हो सकते हैं, यहाँ ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर लेकर किया है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई भी डेटा हो सकता है। ये जो मैंने डेटा लिया ना, ये स्ट्रक्चर का डेटा है, कोई ऊपर स्ट्रक्चर है, उसके वेरिएबल्स का डेटा है, आप डायरेक्टली भी ABC भी कुछ भी ले सकते हो। गॉट इट, समझ में आई बात। आप इसको कैसे भी कर सकते हो। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, प्लीज लुक एट दैट ऑल्सो। यहाँ पर एक और, यहाँ आपको कहाँ दिया हुआ है, यस, यही है ना, यस। तो यहाँ पर हमारे पास एक देखो फाइल है, एक फाइल मेरे पास में, ये फर्स्ट है PR1.c। इस फाइल को आप रीड मोड में खोल रहे हो, इसके कंटेंट्स आपको किस में डालने हैं, PR2। तो इसको आप रीड मोड में खोलोगे, इसको आप राइट मोड में खोलोगे, ठीक है जी, क्योंकि इसके कंटेंट्स आप PR2 में लेकर जाएंगे। बीच में क्या है आपका प्रोग्राम। अभी मैंने आपको fscanf से और fprintf से कराया था, बट अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, fgetc से अगर आप यहाँ पर अपना डेटा रिट्रीव कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ fgetc से आप ये CH में जो ये डेटा जाएगा,
तो यहाँ पर प्रोग्राम का वेरिएबल ch है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तब तक रिट्रीव करते रहोगे जब तक एंड ऑफ द फाइल हो, जब तक एंड ऑफ द फाइल हो तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज क्या करोगे, इसको f पुट c से इसको क्या करोगे, यहाँ f पुट c से आप इसको राइट कर दोगे। उसके हमारे पास दो आर्गुमेंट्स है, वही मैंने अभी समझाया था आपको, ठीक है। सो बाय एनी वे यू कैन कॉपी द डेटा, बट आपको प्रोग्राम में सब लिखना पड़ेगा। इज इट ओके, फाइन। तो आपके पास में भी 1 मिनट बचा है, और मेरे पास में ना जस्ट